आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 8 सॉफ्ट स्किल्स जो आप डेवलप करिए, और ये स्किल्स बहुत ही बेसिक है। कोडिंग नहीं है, कॉपी राइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ ह्यूमन स्किल्स है। अगर ये आपने डेवलप किया आपको बहुत मजा आएगा। तो SHR मेथड, सबसे पहले क्या है SHR मेथड? SHR मेथड क्या होता है? सीन, हर्ड, रिकमेंडेड। मैथमेटिकल है सब। अब इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो किसी से भी आप बात करें तो मेक डायरेक्ट आई कांटेक्ट। सीन में 2 पॉइंट्स आएंगे आपके पास। मेक डायरेक्ट आई कांटेक्ट। और अब ऐसा नहीं क्रीपी की तरह देखे जा रहे हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो 80% ट्राई टू मेक आई कांटेक्ट। ठीक है, होगा, मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं तो कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आंखों में आंखें डाल के बात करिए। सेकंड, स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट दीजिए। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट ऐसा नहीं हो कि वो लगे कि आप तारीफ कर रहे हो। जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्स हर किसी को अच्छे लगते हैं, झूठी तारीफ ही क्यों ना हो, बट हर किसी को तारीफ चाहिए। तो अगर आप अच्छी चीज़ों पे कॉम्प्लीमेंट दे दें, फालतू चीज़ों पे नहीं, अगर अच्छी चीज़ों पे कॉम्प्लीमेंट दे दें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। सेकंड जो है वो हर्ड है। हर्ड मतलब ये है कि IQ आपका बढ़िया होना चाहिए। अच्छे सवाल पूछिए, आस्क गुड क्वेश्चंस। ठीक है, तो अच्छे सवाल पूछिए, जितना ज़्यादा हो सके मस्त सवाल पूछिए, ताकि लोग जो हैं वो आपसे मतलब दे अपीयर टू बी इंटरेस्टिंग, वो आप में इंटरेस्टेड रहे। ठीक है, क्या क्या बात है। उसके बाद अगला पॉइंट मेरा यही है कि बी इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग भी रहिए, अपने पर्सनालिटी ऐसी बनाइए कि लोग आपकी तरफ देखें। आप पर्सनालिटी कैसे आप ग्रूम कर सकते हैं? अच्छा दिखिए। लुक्स डजंट मैटर, स्मार्टनेस मैटर। कितने आप स्मार्ट हैं भाई? लुक्स खाली 5 या 10% लोगों को मिलेंगे, या 5% लोगों को ही मिलेंगे। 95% एवरेज लुक्स होते हैं। आप कैसे अपने आप को स्मार्ट बना सकते हैं? बी स्मार्ट। अपनी ड्रेसिंग पे काम करिए, अपनी फिजिक पे काम करिए, ये सब आपके हाथ में है। ठीक है ना। अपनी ग्रूमिंग पे काम करिए, अच्छे कपड़े पहनिए, या अगर कपड़े आप पहन भी रहे तो कैरी करना सीखिए। आप कुछ भी पहने, आप उसको कैरी कर ले जाइए, मजा आ जाएगी। और इंटरेस्टेड रहिए। अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो पूरा फोकस, पूरा ध्यान उस पर लगाइए। वो क्या बोल रहा है उसको सुनिए, ऐसा लगे कि यू आर इंटरेस्टेड। लोग आपसे ना पर्सनल बॉन्ड बनाएंगे। ये स्किल आपको डेवलप करनी है, याद रखिएगा। इतनी चीज अगर आपने कर ली बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। अगला रिमेंबर्ड। अब रिमेंबर्ड याद रखिए, फॉलो अप लीजिए। राइट, फॉलो अप यानी कि अगर आपने कोई भी चीज किसी को दिया है तो आप उनसे पूछिए। राइट, नहीं तो आप उनको याद दिलाइए। अगर आपको किसी ने कोई टास्क दिया है तो आप उनको याद दिलाइए कि आपने, क्योंकि बिजी पीपल जो है ना वो भूल जाते हैं। सेकंड, नाम से बुलाइए, मजा आ जाएगी। ए सुनो, ये सब नहीं, ना ना ना, गलत है। नाम याद कर लीजिए। अगर आपसे कोई बात बोल रहा है, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, अगर आप उनका नाम याद, नाम से बुला रहे हो ना, कमाल हो जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर द नेम। और अगला देखिए, अगर कुछ भी आपने डिस्कस किया है किसी किसी इंसान के साथ, किसी के साथ, तो उसको रिकॉल करिए। हाँ यार, ये तो तुमने बताया था, याद है मुझे अच्छे से। कई लोग क्या होता है ना कि दूसरों की चीजें वो अपने में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कुछ कहा, आपने उसको यूज कर लिया, क्रेडिट्स दीजिए कि नहीं नहीं यार तुमने बोला था। तो ये SRH मेथड जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगा। उसके बाद 738-55 रूल। सेकेंड, 738-55 रूल, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट है दोस्तों। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स हमारी आपको वेबसाइट studyglows.com पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले वर्ड्स कम होने चाहिए। 7% वर्ड्स, दैट्स इट। आप खतरनाक हो जाएंगे अगर आप इसको फॉलो कर लिया। शब्द कम रखिए, बहुत कम रखिए। वर्ड्स कम, उतना ही बोलिए जितनी जरूरत हो, या उससे कम ही बोलिए। उसके बाद 38% आपकी टोनैलिटी होनी चाहिए। आपकी टोन कैसी है ना, तो आपको इस पे काम करना है। 38% योर टोनैलिटी शुड बी 38%, कि आप किससे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसे बोल रहे हैं, कैसे वॉक कर रहे हैं, तो आपकी ओवरऑल टोन कैसी है। एंड 55% सबसे ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है ना। आप कैसे जा रहे हैं, शोल्डर अप करिए, थोड़ा चेस्ट आगे करिए। ठीक है, हल्का सा अपने आर्म को स्ट्रेच करिए। अभी आप ऐसे चलिए, ठीक है, थोड़ा हीरो की तरह चलिए। आप देखिएगा इनबिल्ट कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर।
आपकी बॉडी लैंग्वेज शानदार होनी चाहिए, दूसरों से कंधे झुके हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, कंधे मत झुके चला करिए, ठीक है, ऐसे सर झुका हुआ नहीं होने, ग्रेविटी के अगेंस्ट चलिए। जो ग्रेविटी के अगेंस्ट चलते हैं ना, जैसे अप करके थोड़ा चेहरा ऊपर हल्का सा होता है बात करने में, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होता है। और जो ग्रेविटी के साथ चलते हैं झुके झुके झुके, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो ये कंसेप्ट होता है। तो अगर आप ये करते हैं मजा आ जाएगी। कभी भी हैंडशेक करें तो फर्म हैंडशेक करें। हाँ क्या बात है भाई, ऐसे थोड़ा सा एकदम हल्का सा टाइट करके, ऐसे भले नहीं, लेकिन होता ना कि फर्म हैंडशेक, कि अगला नींद से जग जाए। तो ये यू विल बी डेंजरस अगर आप इसको फॉलो करते हैं। स्माइल करें, एक बढ़िया सी स्माइल दे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्माइल मत करें, ठीक है ना। हमेशा स्माइल, मतलब अगर आप हद से ज़्यादा स्माइल करें इसका मतलब यू आर सबमिसिव, आपने सबमिट कर दिया है। ऐसा नहीं, हल्की सी स्माइल पास करें, जहां स्माइल करनी वहीं करें, हमेशा मुस्कुराए नहीं, ओके। और स्माइल भी क्रीपी वाली स्माइल नहीं, बस हल्की सी, ओके। कुछ लोगों की बहुत अच्छा गिफ्ट होता है, उनकी स्माइल बहुत अच्छी होती है, राइट। अब हमारे जैसे की तो स्माइल अच्छी है नहीं, तो यही चीज़ है। उसके बाद अपडेट्स दें, है ना। देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो अभी अपने डेवलपिंग फेज में है, राइट। अभी अपने डेवलपिंग फेज में है, यानी कि अपडेट्स देना है। कैसे, मान लीजिए जैसे जो बड़े लोग होते हैं वो बिजी होते हैं, अगर उन्होंने कोई आपको टास्क दिया है तो बोले कह रहे सर आपने मुझे टास्क दिया था, आपने मुझे ये करने को बोला था, ये मैंने किया है, ये इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं इसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए। देखिए मान लीजिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, देखिए जरूरी नहीं कि आप बिजनेस करें, आप काम, अब सुंदर पिच्चै कौन सा बिजनेस करें, सत्तर नडेला, सब कितने अमीर है, वो जरूरी नहीं है कि बिजनेस, आपको पैसा कमाना है। मेन बात यह है कि आपके पास अच्छा काफी, अब हो सकता है आप उसी कंपनी में काम करते करते उसी कंपनी के शेयर होल्डर हो जाए, खूब पैसा आएगा आपको। तो ये आपको काम करना है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, राइट। तो इसीलिए यू हैव टू मास्टर इट, यू हैव टू मास्टर दिस वन। और इसको करना कैसे है कि जो पहली बात तो जो आपका बॉस है उससे ज्यादा ना बोले, ओवर स्मार्ट ना बने कि हमको ज्यादा आता है। अगर आपने जिस दिन ये दिखा दिया ना, हो सकता है आपको ज्यादा आता हो, लेकिन अपने बॉस के सामने थोड़ा शांत रहे। अगर आपने दिखा दिया, ईगो आएगा ही आएगा, आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है। आप काम से प्रूव करें, ज्यादा बोले ना, बकबक ना करें, ठीक है। बॉस को जिस दिन लग गया कि हमसे ज्यादा काबिल, तो वो उसके पास पावर है, जब तक आपके पास पावर नहीं कुछ नहीं कर सकते, आप रोते रह जाओगे, निकाल देगा लात मार के। बॉस को बोतल में उतारना है, कॉन्फिडेंस में लेना है, ठीक है, उसको बोतल में उतारो। तो इसीलिए ये रूल काम करते हैं। कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है, अरे ये क्या है, ये तो वही हो जाएगा, ये वो कहता हाँ बेटा हम बताते कैसे हो जाएगा, एक तब लपड़ मांगे दोबारा दिखना नहीं जहां से, ये होता है, ठीक है। उसके बाद स्पीकिंग स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि कितने ही बेवकूफ़, कितने ही गधे लोग सिर्फ अपनी स्पीकिंग स्किल्स के पीछे चल रही हैं। अगर इनमें बोलने की कला नहीं होती तो कुछ नहीं कर पाते। बोलने की कला एक ऐसी कला है ना, देखिए बोलने की कला, और इसमें अगर आप नॉलेज ऐड कर दें, इसमें अगर आप नॉलेज ऐड कर दें प्लस नॉलेज, तो यू आर अनस्टॉपेबल। ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है, ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है कि आप तबाही मचा देंगे, आप इधर खत्म कर देंगे भाई साहब, कोई आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा। पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी स्पीकिंग स्किल्स की ही वजह से आगे जाते हैं। हो सकता है कि इंसान बहुत ही बढ़िया हो, लेकिन अगर उसमें स्पीकिंग स्किल्स नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा पीछे रहेगा। हाँ, अगर आपके पास स्पेसिफिक स्किल्स है तो ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स आपको 2-3 कदम आगे ले जाती है लोगों से। तो अपनी इसमें काम करिए, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को। हमने पब्लिक स्पीकिंग का एक बहुत शानदार कोर्स भी बनाया है, ठीक है। तो अगर आपको आगे जाना है, बड़ा काम करना है, तो आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग जो है वो सुधारनी होगी, और यही सच्चाई है। उसके बाद आस्क रैपो बिल्डिंग क्वेश्चन, ठीक है। रैपो बिल्डिंग क्वेश्चन, फालतू के सवाल मत पूछिए। जब भी आप किसी से बात करें ना, फालतू के सवाल पूछने की जरूरत नहीं है कि कितना कमाते हो, कभी भी इनकम के बारे में नहीं पूछना चाहिए, कितनी उम्र है, फिजिकलिटी के ऊपर नहीं करना, कोई भी ऐसी चीज जो उसको अनकंफर्टेबल फील करवाए नहीं। कहाँ रहते हो बताओ यार, उस लोकेलिटी के बारे में, अरे मैं भी वहीं रहता हूं, वहां तुम गए हो, ये वो लोकेलिटी के बारे में आप पूछ सकते हैं कभी भी, अगर आप किसी से पर्सनल रैपो बिल्ड करना चाह रहे हो तो, है ना। उसके लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पूछ सकते हैं। पॉजिटिव ही रखिए, लाइक्स के बारे में पूछिए, क्या पसंद है आपको, ये अच्छा लगता है। कोई पर्टिकुलर चीज ही आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि यार ये बहुत बढ़िया लग रहा है,
क्यों, हाँ यार ये तो अच्छा लग रहा है, राइट। अगर आप प्रोफेशन में हैं, वो भी सेम प्रोफेशन में, तो उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। उनके बारे में सवाल, उनके प्रोफेशन के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। प्रोफेशन के बारे में नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, हाँ यार इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, इसका काफ़ी अच्छा, अगर आप मशीन लर्निंग कर रहे हो तो आने वाला ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, अगर रैपो बिल्डिंग क्वेश्चन जो है वो पूछे, ट्रिप्स के बारे में, कोई फन कमिंग ट्रिप्स है क्या, अबे यार तुम अभी वहाँ पे घूमने गए थे, बहुत मजा आई यार, मुझे भी बताओ, मुझे भी वहाँ पे घूमने जाना है, प्लानिंग बताओ। लोग ना, अच्छा लगता है लोगों को समझाना। जैसे मान लीजिए कोई शिमला गया, अब आप पूछ रहे कि यार मुझे भी शिमला जाना, बताओ, तो बताएगा, उसको अच्छा लगेगा। तो इस तरीके के रैपो बिल्डिंग क्वेश्चन जो हैं वो आपको बहुत ही बढ़िया रखेंगे। ये सिंपल है लेकिन ज़्यादातर लोग इसको मिस कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फ्राइडे या सैटरडे इज द डे, ठीक है। लोग वीकेंड को छुट्टियां मनाते हैं, बट आप वीकेंड को एनालाइज करिए कि आखिरकार क्या है, राइट। यू नो, फ्राइडे के हाइलाइट्स कि पिछले हफ्ते क्या काम किया हमने, क्या टास्क कंप्लीट किया, किन लोगों से हमने नेटवर्क बनाया, फिर उसके बाद आने वाले हफ्ते में मैं क्या करने वाला हूँ, कौन सी एक्टिविटीज़ मैं करने वाला हूँ। प्लान योर वीक अहेड, वैसे तो मैं कहूँगा प्लान योर डे अहेड। नाना पाटेकर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली थी कि मैं दिन की 60 सिगरेट पीता था। फिर एक दिन मेरी बहन ने बोला कि अब मैं तुमको नहीं खोना चाहती, मतलब अभी और भी देखना बाकी रह गया क्या, उनकी बहन के बच्चे का देहांत हुआ था। तो नाना पाटेकर ने उसके बाद सिगरेट नहीं पी। अब सिगरेट पता उन्होंने कैसे नहीं पी, उन्होंने बस ये बोला, मैं कहता कि मुझे बहुत टाइम हो गया, सालों हो गए, मैंने उसके बाद सिगरेट ही नहीं पी। और ये बहुत मुश्किल होता है कि एकदम से घोस्टिंग करना, एकदम से कोई सिगरेट, क्योंकि इसके इफेक्ट्स बड़े खतरनाक होते हैं जो बाद में रिबाउंडिंग इफेक्ट्स आते हैं। क्या किया उन्होंने, बस आज मुझे नहीं पीना है, उस मोमेंट मुझे नहीं पीना है, इस घंटे मुझे नहीं पीना है। तो ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स उन्होंने बनाए, आज मुझे नहीं पीना, बस आज मुझे नहीं पीना, बस आज मुझे नहीं पीना, करते 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 सिगरेट छूट गई। समझ रहे। तो यही आपको करना है कि प्लान योर वीक अहेड। अब वीक कैसे प्लान करेंगे, प्लान योर डे अहेड, कि कल का दिन कैसा होने वाला है। हो सकता है आपका प्लान उस तरीके से ना काम करे, हो सकता है, कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, लेकिन जस्ट प्लान इट, ठीक है ना। तो अब ये जो फ्राइडे हाइलाइट्स हैं, इसमें सबसे पहली बात आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। आप यू विल बी मोर अकाउंटेबल, आप ट्रस्ट वर्दी होंगे, लोग आप पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। उसके बाद डू नॉट कंप्लेन, डू नॉट कंप्लेन, ठीक है। डोंट कंप्लेन और गॉसिप। कंप्लेन लूजर्स करते हैं, गॉसिप करिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जैसे हर कोई गॉसिप करता है, मैं भी करता हूँ, लेकिन अब गॉसिप पे ही मत घुसे रहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर मन बहलाने के लिए, लेकिन ऐसे इंसान से, अगर कोई इंसान आपके बारे में बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो दूसरे से भी बोलेगा। और लोग आजकल स्मार्ट है, वो समझ लेते हैं, वो लोग आपको एनालाइज कर लेंगे कि अगर ये मेरी सबकी बुराई कर रहा है तो मेरी भी बुराई सबसे करता होगा। तो ऐसे इंसान के साथ हमको नहीं अटैच होना है। ज़्यादा कंप्लेन गॉसिप करेंगे ना, गड़बड़ है। आपका काम बोलना चाहिए, योर वर्क शुड स्पीक, ठीक है। अपने जो बहुत ही करीबी हैं उनके साथ आप करिए गॉसिप, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि कंप्लेन या गॉसिप ना करें, वरना लोग आप पे ट्रस्ट खो देंगे, और एक बार ट्रस्ट खो दिया तो गड़बड़ है। उसके बाद ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग, ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग। जो भी आप रिमेंबर, जो भी आपने काम किया हो, चाहे वो नाम हो, चाहे कोई काम हो, चाहे आप किसी से मिले हो, हर चीज़ आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन कोशिश करें हर एक चीज़ याद करने की। हाँ भाई कौन बोल रहा है, अगर आपने ऐसा बोल दिया ना तो अगले इंसान का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ऐसा ना करें, ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग, ये आपको बहुत ज़्यादा काम करेगी। 90 दिन के लिए करिए, एंड थैंक मी लेटर। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।